अस्सलाम वालेकुम जी। अलाक भाई, आज का जो मेरा सवाल है, इसमें सवाल कुछ यूँ है कि ये शब बारात जो है शबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को ये मनाई जाती है, तो इसकी कोई हकीकत भी है या ये खुद से ही सीना बसीना चली आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, बात असल में ये होती है कि मैंने ना कुछ चंद एक चीज़ें स्टडी करने के बाद ना अपनाई हैं। जी। मैं कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि वो 100% वो मयार हैं या इस चीज़ का टेस्ट होती हैं कि रिलीजन के हवाले से कोई भी मसला है तो उस तरीके से देखा जाए तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको मनाया जाता है या फिर प्रैक्टिस की जाती है, उनकी प्रैक्टिकली उनको परफॉर्म किया जाता है, उनके लिए ना मैंने चंद एक चीज़ें निकाली थी अपने लिए। ये मैं मतलब मुझे आप पूछते हो ना, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता चले आप पूछ लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई हैं ना हम लोगों को, हम उन्हीं चीज़ों को लेके जब चलते हैं तो आप देखेंगे कि उन चीज़ों में ना कोई चेंज नहीं नज़र आएगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि 1400 साल पहले से लेके आज तक, या 1400 जितने भी साल आज तक हो चुके हैं, तो आज तक अगर तो उन चीज़ों में कोई चेंज आया ना, जो मतलब कि जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाई हैं करने के लिए, अगर तो उनमें कोई चेंज आया ना तो आप वो उसको पॉइंट आउट करें, बल्कि इस तरह क्वेश्चन में उसको लेके हैं, तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर चेंज नहीं आया, ठीक है, जी। तो आप उसको परफेक्ट मान लें, ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन अगर कुछ आपको ऐसी रसूमात मिलती हैं ना कि आप सोचें कि यार अल्लाह ताला ने ऐसा फरमाया होगा, अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं बताया इसके बारे में, या हमने इसको यार इतना बिगाड़ दिया कि इसकी सूरत जो है वही चेंज कर दी हम लोगों ने, तो फिर आप समझ जाएंगे ये बनावटी चीज़ है। मैं आपको पहली एग्जांपल आप शब बारात की ले लें। आप शब बारात में पटाखे और शुरलियाँ और ऐसी चीज़ें फोड़ने का कोई दीनी आपको कोई रिलेशन नज़र आता है? जी बिल्कुल, इसका तो जवाब ही नहीं ना है। तो आप समझ लें कि ये ज़रूर कोई बनावटी चीज़ है। जो भी बनावटी चीज़ होगी उसमें आपको चेंजिंग 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 दर चेंजिंग के, पहले ऐसा हुआ करता था, फिर लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, फिर ऐसा करना शुरू कर दिया, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वो बनावटी चीज़ होगी। मिसाल के तौर पे नमाज है ना मेरे भाई, जी। नमाज के अंदर जो फ़राइज़ है ना, हर फ़िरका उन फ़राइज़ को पूरा करता है। नमाज के जो 7 फ़राइज़ हैं ना, हर फ़िरका उन फ़राइज़ को पूरा करता है। हाथ किधर बांधने किधर नहीं बांधने, ये फ़र्ज़ नहीं है आप पे, ठीक है। बिल्कुल। मैं फ़राइज़ की बात कर रहा हूँ। जी जी। कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाज़िल किया ना, पूरी दुनिया में एक ही कुरान आपको मिलता है ना। जी। देखें, हज है ना, हज का तरीका, अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया ना हम लोगों को, अल्लाह के नबी ने हज का तरीका बताया ना, बिल्कुल। दीन का हिस्सा है ना, बल्कि रुकन है ना, जी। ठीक है, इस्लाम का स्तून है ना। जैसे का है वैसे का वैसा, ठीक है। जी। ज़कात आपने देनी है ना, ज़कात में कोई देता या नहीं देता वो तो उसका फेल है ना, सवाब या गुनाह तो उसने कमाना है ना। बिल्कुल। कोई चेंजिंग नज़र आई आज तक आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंजिंग नज़र आई। आपने रोज़े रखने हैं, आप रोज़े रखते हैं रमज़ान में, सुबह उठते हैं, शाम का रोज़ा रखते हैं, आज तक किसी बंदे ने ये कहा हो कि यार मैं ज़्यादा सवाब कमाने के लिए ना 5 दिन का रोज़ा रखूँगा लगातार? कभी देखा आपने कोई बंदा ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रमज़ान में हर बंदा शाम को रोज़ा अफ्तार कर लेता है अपना। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एग्जांपल मैं आपको उस हवाले से देता हूँ, जो भी शब बारात है ना, उस हवाले से मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, 12 रबीउल अव्वल है ना, 12 रबीउल अव्वल का मनाना, सेलिब्रेट करना, उसको एक इवेंट बनाना, उस पर फिर जल्द से जुलूस निकालना, क्या हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर शहर में और हर मुल्क में, क्या हर बंदा एक ही तरह की सजावट करता है? नहीं, मुख्तलिफ करते हैं। क्या एक जैसे बाजार से जाते हैं और एक जैसे जुलूस निकालते हैं? हर एक क्या जुलूस निकालने का टाइम है कोई? कोई वक्त नहीं।
मतलब एक बंदा टाइम रख लेता है ना, मैं 9 बजे निकालूंगा, अगले मोहल्ले वाले कहते हैं 10 बजे, मैं ये कह रहा हूँ वो तो टाइम उन्होंने रख लिया। रख ली इस तरह है कि तुलुए वही आफ्ताब ना, से कोई पहले पहले मुकर्रा वक़्त तो नहीं ना, मतलब कि वो तो। मुकर्ररा वक्त हाँ तो जी। उसका नहीं है कि तुलुए आफ्ताब से पहले पहले आपने फजर अदा करनी है। हाँ जी, ये मुकर्रा वक़्त। ठीक है, गुरूब आफ्ताब के बाद आपने मगरिब अदा अल्लाह करनी का। है। बिल्कुल। ठीक है ना। क्या जुलूस का कोई ऐसा टाइम है? नहीं, कोई टाइम नहीं। फिर हर बंदा डिफरेंट करता है, और डिफरेंट करते 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 करते, जैसे मैंने आपको शुलियाँ पटाखे फोड़ने की एग्जांपल दी है ना, कि आपने खुद ही बोला यार इसका तो दीन के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। आप इसमें भी देखें, क्या लोग अभी मिलादों पे डांस नहीं करते, हाँ, डांस भी करते गाना नहीं हैं। बजाते, ढोल नहीं बजाते? वो मशल बरदार जूस अब जुलूस शुरू हो गया है कुछ। नया तरीका निकल आया ना। जो मोटरसाइकिलों भी पे। आपने खुद से बनावटी काम करना है ना, वो वक्त के साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो आपने खुद तैयार किया था ना। तो वो आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लोगों के जहनीत के हिसाब से, जनरेशन की जो मेंटल ग्रोथ होती है अकॉर्डिंग टू द इनोवेशन या टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से वो फिर वो चीज़ें उस तरह से, मतलब कि उन्हें कुछ करना पड़ता है ना, नया कुछ करके दिखाना पड़ता है कि यार ये लोग पिछले तो गुजर के कर आ गए, तो इनको हम कैसे साथ लगाएं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको फिर अंदर और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन नमाज के अंदर आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप कलमा शहादत पढ़ते हैं ना, आप कलमा शहादत के अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ये इस तरह से, एक तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई। दूसरी, मसलन अब आपके पास यूट्यूब आपके पास मैसर है, हर बंदे के हाथ में है, जेब में है। आप किसी भी जो आलिम या मुफ्ती हैं ना, उनका आप मौक़िफ़ ले लें ना, तो वो आपको बताएंगे कि शब बरात के हक़ में कोई भी सही हदीस मौजूद ही नहीं। जो हदीस आपको सुनाई जाती है हज़रत आयशा से, वो इमाम तिरमिज़ी ने कोट किया है जामे तिरमिज़ी में, और उन्होंने खुद ही, और सबसे बड़ी बात ये है ना मेरे भाई, कोई भी आपको कुछ भी कहता है ना कि ये अंदर चीज़ आती है, वो आती है, ज़्यादा हदीसें हैं, ज़ईफ़ ज़्यादा हो जाएं तो उनको हसन के दर्जे में मान लिया जाएगा, या वो कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस बहुत ज़्यादा रवायात से नकल की जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे पीछे कोई असल है, तो इतने ज़्यादा लोगों ने इसको नकल किया ना, बिल्कुल। इतनी ज़्यादा इसकी रवायात आई हैं ना। तो बात सिर्फ़ एक है कि अगर रवायात को देखा जाए तो मुशरिकीन की किताबों में शिर्क की रवायात तो बहुत ज़्यादा है। अगर उनके अंदर मुसलमान अक़लियत में रहते हैं तो क्या वो फिर उनकी रवायात, ज़्यादा रवायात को मानना शुरू कर दें। और दूसरी बात ये कि जो लोग देखें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने भी बताया, लेकिन वो भी ये बात करते हैं कि चूँकि रवायात बहुत ज़्यादा हैं इसलिए फिर उसको हसन के दर्जे पे मान लिया जाएगा। लेकिन उनका देखें एक मौक़िफ़ ही अलग है ना। हाँ जी। वो तो फ़ज़ाइल की अहादीस को वैसे ही वो बोलते हैं ज़ईफ़ भी है तो इसको आप सुना सकते हैं। हाँ, वो चलती है उनके यहाँ। तो देखें, अब शब बरात के फ़ज़ाइल में सारी आनी है ना, अहादीस जितनी भी आनी है। जिस तरह शब की वो, बरात को तो हम एक फजीलत वाली रात समझ के रात मानते हैं ना, जो लोग इसको मनाते हैं। वो जिस तरह के मगफरत के लिए लोग वो नवाफिल और ये इबादत और ये महफिल का जो इनकाद करते हैं, वो इसे फजीलत ही ये सारी है इसकी। तो फ़ज़ाइल में फिर उन्होंने तो इसको मान नहीं माना, मान नहीं उनके लिए तो ज़ईफ़ अहादीस भी वो उन्होंने मान लेनी है, क्योंकि वो फ़ज़ाइल में है, उनके पास तो उसके लिए फतवा मौजूद है ना। तो लेकिन मैं, चूँकि हमारी आपस में चलो बातचीत होती है ना, हम लोग बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं, फिर उसमें से हम कुछ चीज़ें निकालते हैं। मैं तो अपनी लॉजिक से जो नहीं मैं समझता हूँ ना, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो उसमें सबसे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो देखा है ना, कि उसको अगर आप लॉजिकली अगर आप चेक करना चाहें, तो मैं तो वो इसी चीज़ को समझूंगा कि आप देखें जो चीज़ चेंज हो जाती है ना वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ साथ, तो उसके अंदर ना कोई लॉजिक नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा ये किसी ऐसी भी चीज़ की आपको एग्जांपल दे सकता है कि अकीके को लोगों ने चेंज कर लिया, भाई अकीके को लोगों ने चेंज नहीं किया, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। मसलन वो कोई आपको अगर, मतलब आप किसी और को ये बात बताएं और वो आपको कह दे, या कोई भी और ऐसी एग्जांपल दे दें, मैं अभी आपको अकीके की बता देता हूँ कि अगर आपको कोई ये कहे कि अकीका 7वें दिन होता है, तो लोग पता नहीं किस किस दिन कर लेते हैं, तो अकीके को तो आपने करना या ना करना अपनी मर्ज़ी से किया ना। बिल्कुल।
वो तो आपके सर पे गुनाह है। जैसे मैंने बताया ज़कात आप दें या ना दें, लेकिन है तो वही जो अल्लाह ने पहले दिन से डिफाइन कर दी। कीका वही होगा जो 7वें दिन होगा। ठीक है, अब अकीका 7वें दिन आपका अदा हो जाएगा, आप नहीं करेंगे तो आप बाद में 1 साल बाद करेंगे या 1 साल 7 दिन बाद करेंगे या जब भी करेंगे, तो वो आपका कज़ा हो जाएगा। भाई फजर भी तो रह जाती है ना, बिल्कुल ठीक है, जोहर भी तो रह जाती है ना, बिल्कुल उसको आप कज़ा कर नहीं लेते। बिल्कुल। लेकिन उसके वो जो फ़राइज़ हैं वो तरीक़ाकार वो तो वही रहेगा ना, चाहे हाँ एक जी। साल बाद करे कीका, जी। तो वो तो बस तो अगर वक़्त कोई का डिले होगा। हाँ, और अगर आपको कोई ये कहे कि भाई देखें अकीक आप कहते हैं जी इवेंट बना दिया तो उसमें ये चीज़ें आ गई, वो तो अकीके में भी लोग इतना कुछ करते हैं। अकीके के की जो मजहबी रसूमात है ना, जी जी, उसमें चेंजिंग कोई नहीं उसमें आएगी। चेंजिंग कोई नहीं है, बिल्कुल। वो वैसे की वैसे सब लोग करेंगे, उसके साथ जो मर्जी करते रहे। वो तो फिर निकाह किसी को बोलें जी निकाह नहीं है ना, फिर हम निकाह को भी नहीं मानते, निकाह भी बनावटी, हमने निकाह कोई नहीं करना। फिर वो उसी वक्त कहेंगे नहीं नहीं नहीं, निकाह जो है, निकाह तो उसकी जो रसूमात मजहबी हैं वो तो उसी तरह अदा की जाती हैं, खुतबा दिया जाता है, दुआ मांगी जाती है, कोई मिठाइयाँ छुआरे वगैरह खजूरें तकसीम की जाती हैं, वो तो हम वैसे ही करते हैं। वो तो अलग से लोग उससे पहले या बाद में जो मर्ज़ी करते रहें, तो अकीके के भी पहले या बाद में जो मर्ज़ी करते रहें। आपने लड़के की 2 जानें और लड़की की 1 जान हर करनी है ना अकीके में, बिल्कुल तो वो आप उस वो टाइम पे तो वैसे नहीं ही कर रहे करनी होते है, ना, वो तो मेहमानों के आने से पहले आपने उसका खाना भी तैयार करने की कोशिश कर ली होती है। बिल्कुल। ठीक है, और वो तो 2 जाने ही करनी है, एक होगी तो वो एक ही करनी है, चाहे वो साल बाद करें या उसके ऊपर आप मेहमान इकट्ठे कर लें या जो है या वो ना भी ज़ाहिर करें। ना भी करें, ज़ाहिर है वो तो एक अलग बात है। फिर भी आप अकीके को अकीका समझ रहे होंगे, और आपने उसके लिए जो अपनी अलग से खुद से एक सेलिब्रेशन बनाई है उसको आप अलग ही वो अलग समझें। ही होगी, बिल्कुल। हकीका अलग ही होगा, वो अकीका अलग, सेलिब्रेशन अलग ही होगी। ठीक है। तो जो असल है ना चीज़ की, जो हकीकत में बयान की गई हो मज़हब से, खुदा की तरफ से या सुन्नत में कोई ऐसी चीज़, अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है ना, तो फिर अभी तक मेरे ख्याल से, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैं 100%, क्योंकि देखें ये भी तो मैं मेरी अपनी एक इज़्म है ना, जी जी, फिलासफी है, अलग ही समय मैनेजमेंट आ गई। फिलासफी आ गई कि ये मैंने अपने लिए एक ना आपने अपने लिए नतीजा हासिल किया इन हाँ सारी जी, चीज़ों का। नतीजा हासिल किया। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और अंदर छोटी सी मिसाल देता जाता हूँ, चलें वो भी शायद टॉपिक अंदर ही कवर हो जाएगा। कि कब्र में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं उसकी जो हदीस है ना, 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो उसकी हदीस को मैं ना एज अ टेस्ट यूज़ करता था कि आप किसी को किसी की तकफीर नहीं कर सकते। जो बंदा खुद को मुसलमान बोलेगा ना, आप उसकी तकफीर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप बरेलवी हैं तो आप शियों को या दूसरों तीसरों हाँ को जी, आप अल्लाह की समझ। काफिर करार देते जाएं। तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट निकाला था। आज तक वैसे मैंने जितने भी लोगों से पूछा ना, किसी ने मुझे वो टेस्ट दिया नहीं। ये ज़रूर हर किसी ने बोला नहीं जी काफिर ना करें ना करें। तो जाहिर है मैंने ऐसे ही लोगों से क्वेश्चन पूछे ना जिनका ऐसा मौक़िफ़ होता था। तो ऐसे लोगों से तो नहीं पूछना था ना कि जो खुद काफिर काफिर के नारे लगवाते हैं दूसरों के लिए। बिल्कुल तो मैं ऐसे लोग, लेकिन मुझे किसी ने टेस्ट नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन उनसे ये किया कि आपको हमें कोई टेस्ट दें कि जिसके अंदर एक पैमाना दें ना, जिसके अंदर हम रख के चेक कर लें यार ये बंदा, हम इसको नहीं काफिर कह सकते, ये वाले बंदे को। एक खुला मुशरिक है ना, क्रिश्चियन है, या जो ऐसा क्रिश्चियन जो हज़रत ईसा को खुदा मानता है, या फिर क्रिश्चियन सॉरी मुशरिक कोई ऐसा है जो बुतों की हमारे सामने पूजा करता है और उन्हीं को अपना खुदा मानता है। बिल्कुल, वो तो खुलम खुला चीज़ वो नज़र तो आ रही खुल्लम है। खुला शिरक कर रहे हैं ना वो लोग, वो तो हमारे अल्लाह को मानते ही नहीं ना। तो उसके अलावा जो लोग खुद को मुसलमान कंसीडर करते हैं, उनको हम क्या खुद हम कह सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर जावेद अहमद गांधी साहब देते हैं। तो कोई मैंने ना जावेद अहमद गांधी साहब के प्रोग्राम में जाके क्वेश्चन किया था कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है कि जिससे हमें पता चल जाए कि हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। तो वो भी मेरे क्वेश्चन को या तो समझ नहीं पाए, तो या फिर उनके पास भी टेस्ट नहीं था। तो उन्होंने बस क्वेश्चन कह दिया कि आपको हक किसने दिया। आंसर में कहा कि आपको हक किसने दिया किसी को काफिर कहने का। तो फिर एक उन्होंने लंबा पाज लिया, पता नहीं शायद सारा हाल मेरे पे हंस पड़ता, लेकिन कोई भी हंसा नहीं, लग कैसे रहा था। तो उसके बाद उन्होंने आंसर स्टार्ट किया, जो भी ये वो बताया, जो भी वो बताते हैं। लेकिन फिर वो उनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने ये वाला हिस्सा काट दिया कि आपको हक किसने दिया। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जावेद अहमद गांधी साहब से मेरा ये क्वेश्चन करने का एक ख़ास मकसद था। मैं इस हदीस को टेस्ट के तौर पे यूज़ करता हूँ कि जब आप कब्र में जाएंगे, कब्र में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि आपका खुदा कौन है, तो जो जो अल्लाह बोलेगा वो पास है ना। बिल्कुल
चाहे वो बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, सल्फ़ी, वहाबी, अहले हदीस, अहले सुन्नत, जिस मसलक से भी तलक है, जिस मसलक से भी है, इवन के जो ये हमारे अहले शई क्लेम करने वाले मुसलमान जो हैं, मिर्ज़ई, मिर्ज़ई, कादियानी, कादियान, ये भी कहेंगे अल्लाह। बिल्कुल इस क्वेश्चन में वो भी पास हो गए। पास हो अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपका दीन क्या है, तो ये सारे के सारे उस दीन को क्या बोलेंगे? इस्लाम, इस्लाम ही बोलेंगे, सारे पास हो गए ना। तो कब्र में देखें, पहली आखिरत का पहला, हमारी आखिरत का पहला मरहला कब्र है ना। बिल्कुल तो कब्र में जब सारे पास हो रहे हैं आखिरत में जाके, ठीक है, हम उनको नहीं कह सकते। मैंने इसको टेस्ट बनाया हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन रसूल करीम के बारे में, तो सारे उनको आखिरी नबी बोलेंगे तो कादियानी पकड़े गए ना उधर, बिल्कुल, ठीक है, वो उधर जाकर फेल हो गए। देखें, तो इसको मैंने एक टेस्ट बनाया हुआ। अब गांधी साहब से मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, गांधी साहब इस हदीस को ज़ईफ़ समझते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि चले शायद इन्होंने फिर कोई टेस्ट अगर बनाया तो बता देंगे। अब कुल हु अल्लाह जो है ना, मैं आपको टेस्ट क्या है ये, मतलब जैसे मैंने अभी ये बताया, कुल हु अल्लाह जो है ना, वो तौहीद का टेस्ट है। बिल्कुल, आपने ये देखना है ना, कोई किसी भी खुदा की पूजा कर रहा है ना, क्या वो खुदा सच्चा और हक्का खुदा है, तो आप उसको कुल हु अल्लाह सूरत के अंदर रख के देख लें। अगर तो वो पूरा पूरा उतर जाता है ना, तो वो खुदा है। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला को हम मानते हैं ना, कुल हु अल्लाहु अहद, एक है ना। अब देखा जाए तो हज़रत ईसा को हम इसमें नहीं रख सकते, क्रिश्चियन क्लेम करते हैं ना, बिल्कुल, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, वो इधर से निकल गए। हिंदुओं के इतने ज़्यादा भगवान हैं, तो वो तो पहली आयत में ही निकल गए। और जितने भी हैं, आप उन सब को कुल हु अल्लाह में रखते जाए ना, तो एंड पे जाके आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ही, अल्लाह ने जो सूरत नाजिल किया ना, इस पे पूरे पूरे उतर। हाँ जी, बिल्कुल। तो कुल हु अल्लाह तौहीद का टेस्ट है। इसी तरह उस हदीस को मैंने इस चीज़ का टेस्ट रखा हुआ है अपने लिए, ठीक है। लेकिन चले गांधी साहब ने उसको ज़ईफ़ बोला, मैंने उनको क्वेश्चन पूछा, लेकिन चले टेस्ट आज तक देखें, टेस्ट नहीं फाइंड किया किसी ने ना आज तक। जैसे अगर रसूमात चेंज हो जाती हैं, उनमें ऐसी चीज़ें बिगड़ के आ जाती हैं जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, ठीक है ना। तो मैंने उसको एक अपने लिए टेस्ट बनाया हुआ कि यार ये चीज़ जो है ना, ये बाद में बनावटी चीज़ आर्टिफिशियल। जिस तरह कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो हमें छोटे होते जाते तो ये बताया जाता था कि मोमबत्तियाँ जला लें तो इससे शब बरात पे ही, मतलब कि ये ठीक है, पटाखे नहीं फोड़ने, ठीक है। वो तो कोशिश की गई, कोशिश की गई थोड़ा सा ठीक करने की, थोड़ा सा ठीक करने ठीक है ना। मतलब आपको उसमें कोई लॉजिक नजर आती है कि पटाखा ना फोड़े और मोमबत्ती मतलब कि वहाँ पे भी जो आपने पैसे खरीदे हैं, पैसों की वो चीज़ खरीदी है और उसे जलाया, चाहे वो मोमबत्ती है या पटाखा है। जी। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को देखें ना, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये मैं आपको अल्टीमेट चीज़ दे रहा हूँ, ये यानी कि आपने अपने लिए ये चीज़, मतलब एक कोशिश होती है ना इंसान की फाइंड आउट करने की, कुछ तो फाइंडिंग्स होनी चाहिए ना हर बंदे की। जी, ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी।